यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे नमः। परमात्मा स्वरूप परम प्रेमास्पद सभी भगवत चरण कमलानुरागी स्वधर्मनिष्ठ मेरे प्रिय स्वजनों, आप सभी को मेरा प्रणाम, अभिनंदन, वंदन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। प्रभु कृपा से भगवान की परम मंगलमयी भावमयी उपस्थिति में हम लोग सत्संग की चर्चा कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग पर महापुरुषों के जूठन प्रसाद का आश्रय लेकर शास्त्र चिंतन के द्वारा कुछ भाव भगवान के श्री चरणों में हम लोग समर्पित कर रहे हैं। प्रभु कृपा से कल तक जिन श्लोकों की चर्चा चल रही थी वो श्लोकों पर थोड़ा दृष्टि डालें तो 13वें श्लोक में चर्चा आई कि यज्ञ के द्वारा जो अवशिष्ट है, यज्ञ का प्रसाद है, वो जो पाता है वो पाप मुक्त होता है, और जो दूसरों की सेवा किए बिना केवल अपने लिए तैयार करता है वो पाप खाता है। कर्मयोग की बड़ी सुंदर व्याख्या चल रही थी और उसके बाद मैंने 2 श्लोक एक साथ उसकी चर्चा करने के लिए मैंने आप लोगों को उच्चारण कराया था। आज उन्हीं 2 श्लोकों से चर्चा को प्रारंभ करते हैं। वो 2 श्लोक है, आप लोग इसको दोहराएं। 14वां और 15वां, इन दोनों श्लोकों को एक ही साथ हम लोग चर्चा कर लेंगे। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये 7 सूत्र समझने जैसे हैं। पहले इन दोनों श्लोकों का अर्थ देखें। भूतानि अन्नात् भवन्ति, अन्न से प्राणियों का निर्माण होता है, और पर्जन्यात् अन्न संभव, पर्जन्य से वर्षा से अन्न का निर्माण होता है। जल से अन्न का निर्माण और अन्न से प्राणियों का निर्माण होता है। फिर पर्जन्य यज्ञात्, जो वर्षा है वो यज्ञ से, और यज्ञ कर्म समुद्भव, सत्कर्म, वो यज्ञ रूप सत्कर्म, मतलब सत्कर्म से, यज्ञ का कार्य सत्कर्म से प्रकट होता है। और बड़ा सुंदर सूत्र दिया, यज्ञ कहां से प्रकट होता है? कर्म ब्रह्मोद्भवम, जो सत्कर्म है ब्रह्मोद्भव, ब्रह्म शब्द का अर्थ है वेद, वेद के द्वारा कर्म प्रकट हुआ, और सत्कर्म से यज्ञ प्रकट हुआ, यज्ञ से वर्षा, वर्षा से अन्न, अन्न से प्राणी। लेकिन एक बात और आ गई, फिर कर्म वेद से प्रकट हुआ। वेद कहां से प्रकट हुआ? तो कहा कि अक्षर तत्व से प्रकट हुआ, परमात्मा से वेद प्रकट हुआ। तो कहते हैं
वो परमात्मा कहाँ मिलेगा? बोले नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। जो परमात्मा के द्वारा वेद प्रकट हुआ वो वेद नित्य यज्ञ अर्थात सत्कर्म में ही प्रतिष्ठित है। एक सुंदर सूत्र है। कल मैंने इसलिए संकेत में आपसे कहा था, यहां 7 सोपान भगवान ने बताए। 3 ऊपर के सोपान है और 3 नीचे के सोपान है। इन दोनों श्लोकों को आप समझे तो अच्छी तरह से, बड़ा सुंदर इसमें सृष्टि चक्र की चर्चा ठाकुर जी ने की है। ऊपर के 3 सूत्र कौन कौन से हैं? अन्न, प्राणी और पर्जन्य। नीचे के 3 सूत्र है कर्म, ब्रह्म और अक्षर, और बीच में है यज्ञ। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यज्ञ के द्वारा अन्न, प्राणी, पर्जन्य, वर्षा। देखो पर्जन्य शब्द का अर्थ बारिश होता है ना, लेकिन संस्कृत समृद्ध भाषा होने के कारण वर्षा के लिए बहुत सारे अर्थ शब्द हैं, लेकिन पर्जन्य का अर्थ हमारे यहाँ शास्त्रों ने कहा, क्या कहा है? जिस वर्षा से अन्न की वृद्धि होती है उस वर्षा का नाम है पर्जन्य। तो इसका मतलब ये हुआ कि आदि में 3, पीछे में 3। तो आदि क्या है, आदि में क्या है, पीछे में क्या है? बोले पहले है व्यवहार और बाद में है परमार्थ। भगवान कहते सृष्टि चक्र केवल परमार्थ ही परमार्थ सिद्ध हो नहीं चलेगा, और व्यवहार ही व्यवहार सिद्ध हो तो भी नहीं चलेगा। क्योंकि एक रथ है, अब इसको यूं समझ लीजिए, एक रथ है, रथ के 2 पहिए हैं और बीच में है जो यह रथ के मध्य में कौन बैठा है? बोले यज्ञ है। यज्ञ रूप यज्ञ को आगे ले जाना है तो 2 सूत्र क्या क्या है? इधर है कर्म, इधर है अन्न, प्राणी और पर्जन्य, वर्षा, और उधर है कर्म, ब्रह्म, अक्षर, बीच में यज्ञ। भगवान ने यह यज्ञ रूप सत्कर्म को बहुत महत्व दिया है। तो भगवान कहते हैं यज्ञ का जो सृजन है ये ऐसे चलता है, सृष्टि का जो क्रम है ऐसे चलता है। इस बात को समझने के लिए एक छोटी सी बात आपसे कहूं। देखिए, एक शब्द आता हमारे यहां बीज, और एक शब्द आता है जीव, ज ई व, तो हो जाता है जीव। इसको उल्टा कर दो, व ई ज, क्या हो गया? बीज। ब और व में अंतर मत करिए तो समझ रहे होंगे। ब ई ज, बीज, ज ई व, जीव। तो इसका मतलब बीज और जीव के बीच में, तो बीज का क्या है? बोले उसी अक्षर तत्व से बीज प्रकट होता रहता है, परमात्मा तत्व से, फिर जीव का निर्माण होना है। तो परमार्थ तत्व परमार्थ है और जो जीव इत्यादि है वो व्यवहार धर्म है। इसलिए यहां भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो कर अन्न है, पहले समझ लो, अन्न के बिना जीवन नहीं चलता है। तो अन्न का प्राकट्य कहां से हुआ? अन्नात् भवन्ति भूतानि। ये प्राणी मात्र अन्न से, अन्न वर्षा से, वर्षा यज्ञ से, और यज्ञ सत्कर्म से, सत्कर्म वेद से, और वेद परमात्मा से। तो भगवान यहां ये कह रहे हैं कर्म यज्ञ जो है ये बीज का मार्ग है। यदि संसार का भोग चाहिए तो भी यज्ञ करो, और परमात्मा का अनुभव चाहिए तो भी यज्ञ रूप सत्कर्म करो। कर्मयोगी संसार के भोग को भी प्राप्त करता है और परमात्मा तत्व को भी प्राप्त करता है। एक कर्मयोग की बड़ी सुंदर व्याख्या है। इसलिए एक सूत्र समझना, तो जीव से बीज की यात्रा है। हम जीव हैं, हम बीज को खोजें, हम व्यवहार करते हुए परमार्थ की ओर यात्रा करें, लेकिन बीच में यज्ञ रूप सत्कर्म का आश्रय लेकर। इसलिए भगवान यहां कहते हैं नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। तो पहले वाले आपने सूत्र समझ लिया होगा, अन्न भूत पर्जन्य। उसके बाद आया
यज्ञ और कर्म ब्रह्म अक्षर। देखो यहां बहुत सुंदर सूत्र है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है वेद है। तो हमारा जो कर्म है वो कैसे है? ब्रह्मोद्भव है। वेद के द्वारा ही कर्म का विधान है। मनमानी कर्म के लिए नहीं कहा हम लोग जो कर्म करेंगे वो यज्ञ बन जाएगा। बोले नहीं भैया, यज्ञ तो तब बनेगा जब वेद ने जो आज्ञा दी है उसके अनुसार व्यवहार करोगे तो आपका वो कर्म यज्ञ बन जाएगा। तो वेद ने कहा सत्य बोलो, असत्य मत बोलो। और झूठ बोलकर भी तो कर्म तो कर रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं वो कर्म तो हो सकता है, वो यज्ञ रूप कर्म नहीं हो सकता, क्योंकि वेद के विरुद्ध तुम्हारा आचरण हो रहा है। तो वेद शब्द किसको कहेंगे? तो वेद का मतलब केवल पुस्तक नहीं है। वेद का मतलब होता है ज्ञान। कैसा ज्ञान? जिसको किसी ने बनाया नहीं है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये जो वेद किसने लिखा है? वेद किसी ने लिखा ही नहीं। ऋषियों ने वेद का निर्माण नहीं किया, ऋषियों ने वेद का अनुभव किया है। वेद तो प्रकट हुआ है, इसलिए वेद किसको कहते हैं? अपौरुषेय कहते हैं वेद को। तो अपौरुषेय जो वेद हैं वो वेद किससे प्रकट हुआ? उस परमात्मा की परम चेतना शक्ति से प्रकट हुआ है। इसलिए अक्षर तत्व, और भगवान को यहां क्या शब्द का है? अक्षर। वो कभी क्षर नहीं हो सकता, वो परम अक्षर तत्व है। उस अक्षर तत्व से वेद का प्राकट्य हुआ है। उसी वेद के द्वारा कर्म की विधि है। ज्ञान से कर्म की प्रेरणा मिलती है। तो इसका मतलब है तो हम जो कर्म करें वो ज्ञान पूर्वक कर्म करें, वेद के अनुरूप कर्म करें। हमारा कर्म वेद विरुद्ध न हो, इस बात को स्वीकारना। वेद के अनुरूप कर्म ही परमात्मा को ग्रहण करते हैं, भगवान ग्रहण करते हैं। इसलिए आप ये समझ लीजिएगा, कभी कभी हम अपनी बुद्धि के द्वारा यदि किसी तत्व का निर्माण करके कहें ये सत्कर्म है, ये ठीक नहीं है। संतों ने, महापुरुषों ने, वेद ने, शास्त्र ने जो मार्ग दिखाया है वही हमारे लिए सत्कर्म है। इस बात को समझने के लिए मैं एक छोटी सी बात कहूं, चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए आप समझ जाएंगे। आप लोग भागवत जी की कथा सुनते ही रहते हैं। जब भक्ति महारानी श्रीधाम वृंदावन में यमुना जी के तट पर थी, उस वक्त देवर्षि नारद जी ने भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को जगाने की बड़ी कोशिश की। ऐसा लिखा है वहां, नारद जी ने उनको कई प्रकार से वेद सुनाए, कान में मुख लगा के कई प्रकार उठो ज्ञान, उठो वैराग्य, वेद वेदांत का उद्घोष किया, वो जगे नहीं। हताश हो गए नारद जी। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, क्या कहा? नारद जी, इनको जगाना है तो आप सत्कर्म करिए। एतदर्थम तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर। तो ये सत्कर्म करिए। अब नारद जी के मन में आया, जो मैं अब तक कर रहा हूं सत्कर्म ही तो है। अब कौन सा सत्कर्म? तो तुरंत दूसरी आकाशवाणी होती है, तत्ते कर्म विदास्यन्ति साधव साधु भूषण। जिन महापुरुषों ने वेद का अनुभव किया है, भगवान के दिव्य अनुभूति को प्राप्त किया है, ऐसे महापुरुष की वाणी के द्वारा जो निश्चित किया जाता है वही सत्कर्म रूप यज्ञ होता है। हम अपनी बुद्धि के सिद्धांत को प्रकट करके कहेंगे ये सत्कर्म है, ये उचित नहीं है। महापुरुष ने जो मार्ग दिखाया, शास्त्रों ने जो मार्ग दिखाया, वो सत्कर्म ही वास्तव में यज्ञ है। तो उस यज्ञ के द्वारा हम क्या करें कि भगवान की प्राप्ति करें। और सच्ची बात तो यह है, यज्ञ का जो स्वरूप है, कहां है भगवान? तो स्पष्ट नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। उस पंक्ति को देखिए अंत में, और परमात्मा जो अक्षर तत्व कहां है? नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। सत्कर्म
जीवात्मा और परमात्मा की मिलन भूमि है। आपके द्वारा किया गया कर्मयोग, सत्कर्म जो यज्ञ है, वो जीवात्मा और परमात्मा की एक मिलन की भूमि है। दोनों का मिलना होता है ना। भगवान उधर से आ रहे हैं, हम उधर से जा रहे हैं, मिलन का स्थल कहाँ है? बोले आपके द्वारा किया गया सत्कर्म। इसलिए यज्ञ को बीच में रखा है, तो उस परम तत्व से मिलना है। तो आप जीवन के 3 सूत्र को अच्छी तरह से संभालो। हमारा पर्जन्य को संभालो, वर्षा, वर्षा। देखिए यह सूत्र पुनः, कर्म जो अन्नाद भवन्ति भूतानि, हमारा जीवन अन्न से हुआ है, अन्न वर्षा से, और वर्षा यज्ञ से। तो इसका मतलब है अन्नाद भवन्ति भूतानि, पर्जन्यात् अन्न संभव, यज्ञात् भवति पर्जन्यो, यज्ञ कर्म समुद्भव। अब ये 3 सूत्र है, कर्म, अन्न भूत पर्जन्य, अन्न प्राणी पर्जन्य, बीच में यज्ञ, उसके बाद कर्म ब्रह्म अक्षर, कर्म वेद और अक्षर। तो इसका अर्थ ये हुआ परमात्मा कहाँ है? नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। नीचे के जो 3 सूत्र है ना, निराधार है, और ऊपर का जो अक्षर तत्व है वो निराकार है। थोड़ा सा कठिन लग सकता है, लेकिन आप पकड़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से ये सूत्र समझ में आएगा। देखिए, केवल जीवात्मा, अकेला जीवात्मा निराधार है, और केवल परमात्मा निराकार है। बात समझ रहे होंगे? मैं चाहूंगा इसको नोट कर लें आप लोग। जीवात्मा निराधार है, परमात्मा निराकार है। तो दोनों को क्या चाहिए? जीवात्मा को आधार चाहिए, परमात्मा को आकार चाहिए। और निराधार जीवात्मा और निराकार परमात्मा, इन दोनों का मिलन भूमि जब यज्ञ बन जाए, मैं आपको कह सकता हूं, जब जीवात्मा जगत को परमात्मा का स्वरूप समझकर सत्कर्म करता है, तब वहां जीवात्मा को आधार मिलता है और परमात्मा को आकार मिलता है। निराकार साकार होता है। इसलिए जहां कर्म है, सत्कर्म है, यज्ञ है, वहां परमात्मा प्रकट होता है। इसलिए आप सत्कर्म करें। अब एक बात और आपको लगेगा कि लौकिक बात से हम लोग अलौकिक दृष्टांत को समझने की कोशिश करें। तो भगवान कौन है? अक्षर है। उससे क्या प्रकट हुआ? वेद। और वेद से क्या प्रकट हुआ? कर्म। तो अब कर्म कौन है? वेद का पुत्र है। और परमात्मा कौन है? वेद का पिता है। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो इसका मतलब है हमारा जो कर्म है, वो कर्म उस वेद का कौन हुआ? पोता हुआ। ठीक है। अलौकिक दृष्टि से देखिए, एक छोटा सा उदाहरण दूं। यदि कोई पोता गली में खेल रहा है, तो अब घर के लोग तो काम में चले गए होंगे, उस समय सबसे अधिक चिंता किसको होती है? दादाजी को होती है। तो दादाजी कहते चलो आज मैं अपने पोते को संभालता हूं। तो इसका अर्थ ये हुआ है, जब पोता खेलता है तब दादाजी अपने आप पहुंच जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ, जब सत्कर्म हमारे द्वारा खिलने लग जाता है, तो परमात्मा रूपी हमारा दादा उस कर्म का दादा है। तो वहां पिता पितामह है, और कर्म का जो पितामह है परमात्मा है। हमारे सत्कर्म वहां प्रकट हो जाता है। तो सत्कर्म उस परमात्मा का पौत्र है। तो हमें क्या करना है? सत्कर्म करें तो यज्ञ रूप बन जाएगा। और यज्ञ हमारे सत्कर्म और वेद और परमात्मा, इन तीनों को लेकर भूत, प्राणी और पर्जन्य को मिला लेता है। तो इसका मतलब है यज्ञ भूमि है। तो भगवान कहाँ है? नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठित। परमात्मा भगवान बार बार कहते हैं, सत्कर्म रूपी यज्ञ में परमात्मा की प्रतिष्ठा होती है। आपने देखा होगा, एक छोटी सी बात कहूं तो मुझे लगता है आप लोग समझ जाएंगे।
2 मूर्तियां जयपुर में बनाई गई। समझ लीजिएगा, हनुमान जी की 2 मूर्तियां थी। चाहिए था मंदिर निर्माण करने वालों को 1 मूर्ति हनुमान जी की, और जब वो मूर्ति लेने जयपुर चले गए, वहां 2 मूर्ति हूबहू एक जैसे। तो फिर क्या किया, लोगों को लगा भैया ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब क्या किया जाए, मूर्ति छोड़ने लायक नहीं है, लेकिन हमको चाहिए तो एक ही मूर्ति। तो कोई सयाना व्यक्ति था, अरे भैया ऐसी मूर्ति फिर बने या न बने, चलो दोनों मूर्ति को उठा के ले जाए। दोनों मूर्ति ले आए, और वहां जो गांव में मंदिर बना था, वहां के लोगों ने कहा देखिए ये जो मंदिर है ना, इसमें तो एक ही मूर्ति की स्थापना होगी, तो दूसरी मूर्ति क्या करें अब हम। तो लोगों ने कहा कि भाई हम तो ले ही आए हैं, अब कुछ उपाय तो करना ही पड़ेगा। तो कहते बगल में जो म्यूजियम है, एक मूर्ति तो हम उस म्यूजियम में रख देते हैं, संग्रहालय में, और एक मूर्ति हम प्रतिष्ठित करेंगे मंदिर में। अब आप चिंतन करना, कोई व्यक्ति म्यूजियम में जाकर देखे उस मूर्ति को, और क्या कहेगा, बहुत सुंदर मूर्ति, इसका निर्माण कौन से सन में हुआ, इसका कारीगर कौन है, इसकी न्यौछावर राशि कितनी है, ये सब उसके मन में प्रश्न उठेंगे। लेकिन वही जब मंदिर में आके दर्शन करेगा तो अनायास उसका मस्तक झुक जाएगा, कहेगा मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। मूर्ति दोनों एक है, लेकिन एक जगह प्रश्न उठते हैं, मन में तर्क आते हैं, लेकिन एक जगह की मूर्ति को देख के नमस्कार करता है। क्यों, मालूम है इस मूर्ति की प्रतिष्ठा हुई है, और वहां उस मूर्ति में उसने परमात्मा में, मूर्ति में परमात्मा को देखा, और म्यूजियम में जो मूर्ति है उस मूर्ति में नहीं देखा, उस मूर्ति को देखा। देखो मैं और को में अंतर, आप मूर्ति में देखते हैं कि मूर्ति को देखते हैं। यदि उस मूर्ति में, उस प्रतिमा में परमात्मा का दर्शन करना है, तो मूर्ति में परमात्मा का दर्शन कराने का साधन है यज्ञ। और यदि आप सत्कर्म रूपी यज्ञ नहीं करेंगे तो मूर्ति को देखेंगे, मूर्ति में नहीं देखेंगे। तो सत्कर्म क्या है, उस परमात्मा को प्रतिष्ठा करने का एक दिव्य साधन है। ये 7 जो है, ये समझ लीजिएगा, सप्त जो रूप है वो ऐसा दिव्य मंदिर है जहां दिव्य यज्ञ के द्वारा, कर्म के द्वारा, सत्कर्म के द्वारा उस दिव्य मंदिर में परमात्मा तत्व जो अक्षर तत्व है वो साकार बन के आया है, उसकी प्रतिष्ठा हुई। तो भगवान को प्रतिष्ठित करने के लिए सत्कर्म यज्ञ है। फिर परमात्मा को नहीं देखेंगे आप, उस स्वरूप में परमात्मा में दर्शन करेंगे। परमात्मा को देखेंगे तो प्रश्न उठेंगे, और परमात्मा में देखेंगे, परमात्मा को देखेंगे तो प्रश्न उठेंगे, परमात्मा को देखेंगे तो परमात्मा में देखेंगे तो प्रश्न खत्म हो जाएंगे, नतमस्तक हो जाएंगे। और परमात्मा में देखना यही अध्यात्म है, परमात्मा को देखना यही भौतिक है। तो हमें भौतिकवाद नहीं, अध्यात्मवाद में जीना है। तो यज्ञ करें तो यज्ञ परमात्मा में दर्शन कराएगा। जगत में परमात्मा, जगत के कण कण में परमात्मा है, इस स्वरूप का दर्शन कराने का मुख्य साधन है आपके द्वारा किया गया कर्मयोग। इसलिए यज्ञ को बीच में रखा है। अब भगवान कहते हैं ऐसा दिव्य स्वरूप है तो यज्ञ रूप कर्म। यज्ञ का मतलब क्या है, मैं एक बार पुनः कह दूं, मैं यज्ञ की व्याख्या पहले भी कर चुका हूं। यज्ञ मतलब सेवा। यदि आप दूसरे की सेवा करेंगे तो परमात्मा तो आप बन ही जाएंगे, परमात्मा का स्वरूप तो आप में आ ही जाएगा। तो इसलिए आप सेवा करें, यज्ञ का भाव रखें। सत्कर्म है, ऐसा कर्म है जो यज्ञ रूप बन जाएगा और परमात्मा की वहां प्रतिष्ठा होगी। मुझे कुछ श्लोक आगे बढ़ाने का मन हो रहा है, इसलिए अब आइए आगे। शायद मुझे लगता है इस सूत्र को आप लोग समझ गए होंगे। पुनः आपको बता दूं, इस एक सृष्टि चक्र चल रहा है। कैसा सृष्टि चक्र चल रहा है कि पहले तो यहां भगवान ने बताया अन्न जो होते हैं वो अन्न से प्राणियों का निर्माण होता है,
और अन्न का निर्माण पर्जन्य से, वर्षा से, और वर्षा यज्ञ से, यज्ञ सत्कर्म से, सत्कर्म वेद से, और वेद परमात्मा से, जो परमात्मा है। इसलिए अंत में कह दिया ये 7 सूत्रों को समझाकर, नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित है परमात्मा। तो यज्ञ रूप कर्म करें तो क्या है, तो आपको दोनों चीजें मिलेंगी। एक भोग चाहिए तो भी मिल जाएगा, और मोक्ष चाहिए तो मिल जाएगा, लेकिन बीच का जो यज्ञ है, यज्ञ केंद्र में है। सत्कर्म कभी न छोड़ें, सत्कर्म रूपी यज्ञ से आपको भोग पदार्थ भी मिलेगा और परमात्मा तत्व की भी अनुभूति होगी। कर्मयोग का बहुत बड़ा सिद्धांत है। उसके बाद आगे कहते हैं, आगे के श्लोक में 2 श्लोक की चर्चा यहां हो गई। अब भगवान कहते हैं ये जो चक्र चल रहा है, कौन सा चक्र है, ये सृष्टि चक्र है। जैसे भगवान ने कहा ये 7 सूत्रों से सृष्टि का चक्र बताया। अब कहते हैं ये जो चक्र है, ये चक्र का जो अनुवर्तन नहीं करता, जो इसको मानता नहीं है, भगवान ने उसको क्या कहा है इस श्लोक में सुन। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हय अघायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। भगवान यहां कहते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, यह एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तयति, जो यह मतलब यहां चले हुए जो चक्र है उसको नहीं मानता, न अनुवर्तयति, उसका अनुपालन नहीं करता। स इंद्रियाराम, और इंद्रियाराम है, इंद्रियों को ही तृप्त करने पे लगा हुआ व्यक्ति है। अघायु, पापी है, और मोघम जीवती, और व्यर्थ में जीवन धारण कर रहा है। तो भगवान के सृष्टि के चक्र को जो नहीं मानता, वो समझ लो भगवान की दृष्टि में वो पापी है। और इंद्रियों की लोलुपता पे रहने वाला, उसका जीवन भी व्यर्थ है। इस बात को थोड़ा समझ लें। इसलिए यहां भगवान ने जो गीता में अर्जुन के लिए जो जहां जहां जो संबोधन किया है ना, उसका भी बहुत महत्व है। देखो यहां संबोधन किया है पार्थ, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति है अघायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ। हे पार्थ, पार्थ शब्द के 2 अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है पृथा कुंती के जो पुत्र है वो पार्थ। भगवान यहां एक कह के क्या कहना चाहते हैं, कुंती के जीवन में कैसी कैसी कठिनाइयां आई है। साधारण विपत्ति कुंती के जीवन में नहीं आई, लेकिन विपत्ति को यूटिलाइज कैसी करनी है ये कुंती ने जाना है। आप जरा सोचिए, विवाह हुआ, विवाह के कुछ दिन के बाद पति चल बसे, उसके बाद पुत्रों को संभालना पड़ा वन में रहकर। फिर उसके बाद पुत्रों के ऊपर कैसी कैसी कठिनाइयां आई, विपत्तियां आई, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने कर्म को बखूबी निभाया है, पुत्रों का पालन पोषण किया है। तो तुम तो ऐसे पृथा विपत्ति में भी अपने सत्कर्म को निभाने वाली उस मां के पुत्र हो। तो दूसरा भाव है पार्थ का। प शब्द का अर्थ होता है परमात्मा। मेरे प्रातस्मरणीय पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का ये भाव है, मैं वो आपको दे रहा हूं। प का अर्थ होता है परमात्मा, अर्थ का मतलब होता है प्रयोजन। परमात्मा, परमात्मा श्री कृष्ण एव जीवनस्य अर्थ प्रयोजनम इति पार्थ। भगवान ही जिसके जीवन का एकमात्र प्रयोजन है, परमात्मा को छोड़कर जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसा जिनके मन में भाव है उसका नाम भी पार्थ है। तो अर्जुन, तुम्हारा प्रयोजन तो परमात्मा तत्व है,
और परमात्मा तत्व यज्ञ में है, तो यज्ञ के चक्र को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि यज्ञ के द्वारा परमात्मा है, तो उस यज्ञ चक्र को स्वीकार क्यों नहीं करोगे। एवं प्रवर्तितम चक्रम। और देखिए, मैं एक दो बातें आप सबसे निवेदन करूंगा। एक सूत्र यहां दिया, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तेति है अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवती। भगवान कहते ये जो प्रवर्तित चक्र है, जो इसका अनुवर्तन नहीं करता। अनुवर्तन का अर्थ होता है स्वीकार करना। कैसे चक्र चलता है? पहली बात तो ये समझ लीजिएगा, परमात्मा केंद्र में है, सेंटर में भगवान है, और केंद्र में परमात्मा होने के कारण ये जो चक्र होता है ना, उसके मूल में भगवान है, और बाकी सब समानांतर रूप से चल रहा है। इसका मतलब है एक सिस्टम चलता है, कोई गड़बड़ झाला नहीं सृष्टि में। बिना सिस्टम के, बिना चक्र के जगत नहीं चलता है। यदि किसी सांख्य शास्त्रियों से पूछें, हमारा सांख्य भी कहता है जगत कैसे चलता है, कार्य और कारण के संबंध से चलता है, क्योंकि कार्य बिना कारण के निर्मित नहीं होता। तो सृष्टि का चक्र जो कार्य है, वो मूल कारण परमात्मा से चल रहा है। मूल कौन है? परम। तो सृष्टि का चक्र आप समझो जरा। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण से मैं समझाने की कोशिश करूं। सृष्टि का चक्र, हम लोग, मैं ये छोटा सा एक चद्दर ओढ़ रहा हूं, किसी ने कोई आप में से किसी ने कुर्ता पहना होगा, किसी ने शर्ट पहना होगा, किसी ने टी शर्ट पहना होगा। तो ये जो कपड़े हमने पहन रखे हैं, अब आप जरा सोचिए, हमने 200, 500, 1000, 2000 रुपया देकर एक खरीद लिया, टेलर को दिया, उसने सिल के हमको दे दिया, हमने पहन लिया। 400-500 रुपया में हमने बड़ा काम किया। लेकिन आप जरा सोचिए, सृष्टि का क्रम केवल कुर्ता निर्माण करके हमने पहन लिया, इतना ही है क्या? अब इसका गंभीरता से चक्र कैसे चलता देखें जरा। श्री कृष्ण का संकेत समझने की कोशिश करिए। भगवान कहते कोई भी तत्व हो, उसके मूल को देखो तो सही। एक व्यक्ति है किसान, उसने खेत तैयार किया, हल चलाया, वर्षा हुई और उसने वहां कपास बोया, कपास तैयार हुआ और कपास एकत्रित किया गया, दुकान पे गया, दुकान में उसने बेच दिया। उस दुकान से फिर कहीं फैक्ट्री में गया, उसके अलग अलग प्रक्रियाओं से फिर धीरे धीरे धागा बना, और धागा कहीं दूसरी जगह गया, फिर वो धागे से धीरे धीरे कपड़े का निर्माण हुआ, और कपड़े कहीं डिजाइनदार बन गए। उसके बाद वो कपड़ा दुकान में गया, हमने खरीदा, हमने उसको टेलर को दिया, बनाया। अब आप जरा सोचिए, क्या एकदम हमने कपड़ा देखा तो अपने आप एक कपड़ा प्रकट हुआ? इस सृष्टि का चक्र कैसे घूम रहा है? कर्मयोग का जो सिद्धांत है, आपने जिस चीज को प्राप्त किया उसके मूल में कितने लोगों का योगदान है, उन योगदान जिनका है, क्या उसको भूलना? तो भगवान कहते यही पापी का लक्षण है। या ये मतलब नहीं कि जो नहीं मानता वो पापी है, बोले हमको जो मिला है कई लोगों के माध्यम से हमको प्राप्त हो रहा है। कहां कहां से कैसी चीजें मिल रही है? हम जो भोजन ले रहे हैं, हमने खरीद लिया, भोजन पा लिया, हमने मिल गया। आप जरा सोचिए, वो भोजन के निर्माण में कितने लोगों का योगदान है, कहां कहां से बना। यदि मिले न हो, मशीनें न हो, तो वो मिल में से वो भोजन, चावल नहीं जाता, आटा, गेहूं आटा कैसे पिसता, गेहूं कैसे पिसते फिर वहां? तो भगवान यहां कहते हैं कि ये जो सृष्टि का क्रम है, ये प्राणियों का निर्माण है, ये तो अन्न से है, लेकिन अन्न वर्षा से, और कहां कहां से जो सृष्टि का चक्र चल रहा है, क्या तुम उसको स्वीकार नहीं कर सकते हो? तो भगवान यहां कहते हैं, इसलिए जो सृष्टि का जो क्रम है, प्रकृति का जो क्रम है, उस प्रकृति के कर्म को आप समझ लो। इसलिए सृष्टि का जो स्वरूप जानकर मनुष्य की प्रकृति क्या है उसको समझो।
सृष्टि क्रम से चलना है। हम कई लोगों के ऋणी है। हम एक कुर्ता भी पहनते, कपड़ा भी पहनते, इस कपड़े में कई लोगों का मेहनत है, कई लोगों का कोई हुनर है यहाँ, तो उन सब के हमको ऋण है, तो हम उनके ऋण को माने तो आपका यज्ञ हो रहा है। यदि नहीं माने, अघायु पापी, इंद्रियाराम, इंद्रियों में ही आनंद लेने वाले, और मोघम, जीवन व्यर्थ है उसका। इसलिए इस सृष्टि चक्र को समझो। और मुझे लगता है सबने समझा है, लेकिन कभी गड़बड़ किया है तो मनुष्य ने किया है। मनुष्य ने गड़बड़ किया। मनुष्यतर कोई भी इस सृष्टि चक्र का उल्लंघन नहीं करता है। आप गंभीरता से देखिएगा। जैसे आज हम लोग कहते हैं हम मॉडर्न हो गए, कुछ भी करें। अब एक आपको एक उदाहरण दूं, गाय और सिंह। गाय सर्वदा शाकाहारी है, घास खाती है। सिंह मांसाहारी है, घास नहीं खाता। अब आप जरा भूखा रह जाएगा, सिंह घास नहीं खाएगा, मांस ही खाएगा। अब गाय ने सोचा भाई हम तो 21वीं सदी की गाय हैं, चलो हम मांस से भी थोड़ा आनंद लें, टेस्ट बदलें। नहीं, सृष्टि चक्र को मालूम, उन्हें मालूम है पशुओं को। मनुष्य का निर्माण प्रभु ने किया। और आपको एक बात और मैं कहूं, परमात्मा ने जब मनुष्य का निर्माण किया है ना, तो निर्माण करके विधाता ने सबसे प्रसन्नता यदि अनुभव की है वो परमात्मा। अन्य का सृष्टि करके इतना प्रसन्न नहीं हुआ जितना मनुष्यों को करके हुआ है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 9वें अध्याय के 28वें श्लोक में इसका वर्णन आया है। सृष्ट्वा पुराणी निजयात्म सत्या वृक्षान सरिसृप पशुन खगदंस मत्स्यान तैस्तै रतुष्ट हृदय पुरुषम विदाय ब्रह्मादि लोक दिशणम मुदमापदेव। भगवान ने मनुष्य का निर्माण करके कहा ये लोग सृष्टि चक्र को समझें। लेकिन आप जरा सोचिए, हम आधुनिकता के चक्कर में आकर सृष्टि चक्र खत्म कर रहे हैं। क्या भक्ष्य है, क्या अभक्ष्य है, क्या हमारे प्रकृति के अनुरूप है, हम इसको भूलते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है श्री कृष्ण का जो कर्म योग है ये हम मनुष्य मात्र के लिए है। भगवान कहते हैं भैया कर्म है, ब्रह्म है, ईश्वर है, जो सृष्टि का चक्र है उसमें बीच में यज्ञ है। उस यज्ञ का ब्रेक लगाओ, क्योंकि गाड़ी चले ब्रेक न हो तो कहीं भी जा सकता है। तो बीच में ब्रेक और यज्ञ है। यज्ञ रूप सत्कर्म करो, विवेक से करो। और मैं आपको कहूं, प्रकृति के अनुरूप कर्म होना चाहिए, प्रकृति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। जहां प्रकृति के विरोध में आ गए, मुझे छोटी सी बात कहूं आपको, पश्चिम में और हमारी सभ्यता में यह है, हम प्रकृति के पूजक हैं। प्रकृति को जीतने की कोशिश नहीं करते, हम प्रकृति के विरुद्ध नहीं चलते, हम प्रकृति को प्रणाम करते हैं। हमारे लिए सूर्य है, उनको वंदन है, चंद्रमा को वंदन है, जल को प्रणाम है। और हम जीतने की कोशिश नहीं करते, हम उनके पूजा की कोशिश करते हैं। और भगवान यहाँ यही कहना चाहते हैं, प्रकृति पर विजय नहीं, अस्तित्व के विपरीत नहीं, अस्तित्व के अनुरूप चले, हम उसके पूजक बने, भंसक न बने। इसलिए प्रकृति जो सहज रूप से दे रही है उसको स्वीकार करें। लेकिन वो जो चक्र चल रहा है कई लोगों का है, यहाँ उन सब के प्रति कृतज्ञ का भाव आना ये चक्र है। और इस चक्र को नहीं मानता अघायु पापी है, इंद्रियारामो इंद्रिय लोलूप है, उसका जीवन व्यर्थ है। इसलिए श्री कृष्ण का यहाँ कर्म योग का सिद्धांत है, जो भी आपको मिला है उसमें कई लोगों का सहयोग है। वो सृष्टि का एक चक्र से चलता है, उस सृष्टि के चक्र को स्वीकार करो, अन्यथा तुम पापी बनोगे। ये भगवान का सूत्र है। भगवान ये नहीं कहते मेरी पूजा न करो, मेरी माला न जपो तो तुम पापी हो। बस ये जो क्रम चल रहा है उस क्रम को स्वीकार न करो, कृतज्ञता न बनो दूसरे के प्रति, तो आप पापी हो जाओगे। तो मेरे नारायण, मोघम पार्थ सजीवति। और आगे के श्लोक में अब देखिए,
अब उसके बाद भगवान कहते हैं, यदि जो मानव तीन चीजें जिसमें हैं उसके लिए कोई करना शेष नहीं है, लेकिन जब तक ये तीन चीजें नहीं है लगातार कर्म प्रवृत्त में होना चाहिए। और तीन चीजें क्या क्या है, बहुत समझने की बात है। कहते हैं अब इस श्लोक को, 17वां श्लोक, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। भगवान कहते हैं तू यह मानव आत्मरति स्यात् आत्मतृप्ता आत्मनि एव संतुष्टा तस्य कार्यम न विद्यते। भगवान कहते जो आत्मा में रति है, जिनकी आत्मा में तृप्त है और आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए करना कोई शेष नहीं है, ये भगवान कहते हैं। यह एक शब्द का प्रयोग आया है, मानवः, जो मानव। क्या क्या बताया, तीन बातें, आत्मरति, आत्मतृप्त, आत्मसंतुष्ट। ये अलग अलग सूत्रों में हम समझेंगे। उसको कुछ करना शेष नहीं है, लेकिन वो आत्मतृप्त, आत्मरति, ये जो तीन सूत्र जो है वो आपको सत्कर्म रूपी यज्ञ से ही मिल जाएगा, कर्मयोग से ही मिलेगा। अपने आप बैठे बैठे नहीं मिलेगा। ये चक्र को स्वीकार करो, उस चक्र के अनुरूप कर्म करो, तुम कर्म योगी बनोगे तो आत्मरति भी है, आत्मसंतुष्टि भी है, आत्मतृप्त भी है। तो भगवान कहते हैं मनुष्य मानव शब्द का अर्थ होता है मनु के संतानों को मानव कहते हैं। हम मनु हैं, मनु के संतान हैं। एडम और ईव के नहीं है हम लोग, हम बंदरों के भी नहीं है, हम तो मनु के संतान हैं। मनु के होने के कारण हम में दो चीज अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि हमारे आदि पिता मनु है और आदि माता सतरूपा है। आप लोग जब यदि पितरों का कहीं श्राद्ध करते होंगे तो मनु को तर्पण दिया जाता है, सतरूपा को तर्पण दिया जाता है जब पितरों का श्राद्ध करते हैं, तो क्योंकि वहां कहते हैं ये हमारे आदि पिता है। स्वयं भुव मनु अरु सतरूपा जिनते भई नवर सृष्टि अनुपा। तो मानव क्यों कहा गया हमको, क्योंकि हम मनु के संतान हैं। तो दो चीजें होनी चाहिए, मनु का मतलब होता है मनन और शतरूपा का मतलब होता है श्रद्धा। तो दोनों सूत्रों को आप मनन भी करो, श्रद्धा भी रखो। और एक सूत्र आता है मनुष्य का मनसा कर्माणि सिद्ध्यन्ति, मन से विचार करके जो सत्कर्म करता है वो भी मनुष्य है। यदि मनुष्य एक नहीं करेगा तो फिर मनुष्यता नहीं रही। विचार पूर्वक सत्कर्म न करे, मनन न करे, श्रद्धा न रखे, तो कहते मनुष्य तो तुम हो ही नहीं सकते हो। क्योंकि फिर पिता के गुण कैसे पुत्र में आ गए, नहीं आए। तो पिता के गुण लाना है तो मनन करो और मन से विचार करके सत्कर्म करो और उस कर्म के प्रति श्रद्धा रखो। मैं तीन बातें कह रहा हूं मनुष्य के जीवन में। मानव उसको कहा जाता है मनन करे, मनन पूर्वक सत्कर्म करे और किए हुए कर्म के प्रति श्रद्धा भाव रखे, वो मनुष्य कह जाता है। बिना विचारे न करे। तो कहते हैं कि ऐसा जो मनुष्य है, ऐसा जो मानव है, वो क्या है, तीन चीजें उसके जीवन में आती है, आनी चाहिए। क्या क्या, पहला का आत्मरति। आत्मरति, देखिए आत्मरति शब्द का अर्थ होता है, रति शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसका बहुत विस्तार से व्याख्या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन है व्याख्या के लायक। प्रेम और रति में अंतर है। प्रेम कईयों के प्रति हो सकता है, लेकिन रति केवल एक के प्रति, एक के प्रति। रति का पात्र एक है। इसलिए पति और पत्नी का जो स्नेह है, पति पत्नी के जो प्रेम की जो पराकाष्ठा है,
हमारे शास्त्रों में उसको रति कहा गया है। इसलिए प्रेम में प्यास हो सकता है, लेकिन रति में तृप्ति होती है। इसलिए भगवान कहते आत्मरति, अतः आत्म प्रेम नहीं, आत्मरति हो, अपने आप में रति हो, अपने आप में उल्लास हो। दूसरा, और कब आएगा? देखो, अब तक हम लोगों ने क्या समझा? एक कर्मयोग का जो सिद्धांत है उसके आधार पर हम लोगों ने क्या समझा? पहले तो ये बताया कर्म को कैसे करें, विशुद्ध रूप से करें और उस कर्म को यज्ञीय समझें। कर्म को विशुद्ध बनाएं और कर्म को यज्ञीय के रूप में करें, तो फिर कर्मयोग संपन्न हो जाएगा और जो कर्मयोग के माध्यम से चलेगा उसको आत्मरति की प्राप्ति होगी, आत्मरति मिलेगी। और कर्मयोगी उस कर्म सिद्धांत से, कर्म विशुद्ध से और उसके बाद यज्ञीय कर्म से उस स्तर तक पहुंचता है जहां ज्ञान योगी पहुंचता है। इसलिए आत्मरति होगी, अपने आप में रति। आत्मरति उसको कहते हैं यदि वस्तु न भी हो, उसकी प्रसन्नता में कोई आंच ना आए, उसको आत्मरति कहते हैं। वो आत्मरति। हम लोग अधिकतर क्या करते हैं? कोई वस्तु मिले तो प्रसन्न होते हैं और वस्तु चला जाए प्रसन्नता गायब है, उसको आत्मरति नहीं कहते, क्योंकि आपकी रति अब अपने में नहीं है, वस्तु में है। तो अपने आप में रति हो। और दूसरा कहा आत्मतृप्त। आत्मतृप्ति का अर्थ होता है अपने आप में तृप्त है। देखिए, एक छोटी सी बात आपसे कहें, तृप्ति जो है कभी बाहर से नहीं आती है, तृप्ति भीतर से प्रकट होती है। इसलिए जो भीतर की तृप्ति का अनुभव करे, बाहर से जो तृप्ति बनती है ना, वो तृप्ति क्षणिक होती है। आप भीतर से भी तृप्त है तो आपको कभी भी कोई भी आपको अतृप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रसन्नता भीतर से प्रकट होते हैं। तो आप जरा सोचिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण के तौर पे आपको समझाऊं। कितने लोग ऐसे होते हैं, यदि मैं कहूं समूह में 10 लोग बैठे हों, 50 लोग बैठे हों, उन 50 लोगों से मैं एक कहूं कि भैया एक बात बताओ, यहां 50 लोगों में कितने लोग ऐसे हैं जिनको बैगन पसंद है? उनमें से हो सकता है कुछ लोग कहें कि इतने, हम हाथ खड़े करें इतने लोगों को। दूसरा कहें कितने लोग ऐसे हैं जिनको बैगन पसंद नहीं है? कुछ लोग खड़े कहें। लेकिन आप जरा सोचिए, कुछ लोगों को बैगन की सब्जी पसंद है, कुछ लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन अब बैगन से पूछा, अब कोई पसंद करे या न करे, बैगन को लेना देना क्या इससे? पसंद और नापसंद जो है क्या स्थिति है? तो बस है, वो बैगन है, लेकिन पसंद और नापसंद ये आपकी अपनी पसंद, अपनी चॉइस, अपनी बात है। तो इसका मतलब है वस्तु को देखकर आप पसंद करें ना करें, लेकिन बैगन हो चाहे बैगन न हो, आपके भीतर कोई परिवर्तन न हो, तो आप समझ लीजिए आत्मतृप्त है, आत्मतृप्त है, आत्मरति, अपने आप से प्रेम, आत्मतृप्त है, आप अपने आप में तृप्त है। तृप्ति का अनुभव करें, भीतर आपके पास तृप्ति भरी हो। जब भीतर भरी होती है ना तृप्ति, तो बाहर की कोई तृप्ति आपको आकर्षित नहीं कर पाएगी। अरे भाई, जैसे आपके यहां बहुत बढ़िया स्पंज के रसगुल्ले हैं, कोई आया था, वो आके दे के चला गया, बहुत सुंदर, बड़े स्वादिष्ट। और पड़ोसी के यहां कोई उत्सव था, वो लेके आया और उसने भी कहा कुछ प्रसाद लेके आए, कुछ वस्तुएं लेके आए,
वो दे दिया, देखा तो उसमें भी रसगुल्ले। आपके पास इतने स्वादिष्ट रसगुल्ले हैं पहले से, उसी प्रकार के रसगुल्ले वो लाए, तो आप जरा सोचिए, अपने पास भंडार भरा है तो आप उसके रसगुल्ले के प्रति आप इतने आकर्षित नहीं होंगे। हाँ, आपके पास न होता तो शायद वो जो दे वो आप बड़े आकर्षित हो जाते, तो आप अपने आप में अतृप्त होते तो उसकी वस्तु को लेने की इच्छा होती, लेकिन आपके पास पहले से मौजूद है, चाहे वो दे या न दे तो क्या मतलब हुआ आपको, क्योंकि आप तो अपने आप में प्रसन्न है, अपने आप में तृप्त है। मैं पुनः कह दूं, तृप्ति स्वयं में होनी चाहिए। वस्तु में जो तृप्ति का अनुभव करे, वस्तु तो बिगड़ने वाली है, लेकिन आप अविनाशी तत्व है। मुझे परम पूज्य प्रातस्मरणीय स्वामी रामसुखदास जी महाराज की वो पावन पंक्ति याद आती है, संसार की वस्तु विनाशी है, तुम्हारा संबंध विनाशी से नहीं है, अविनाशी से है। तो जितनी भी वस्तुएं तुमको मिली, क्या वो आज तक कभी तृप्ति कर पाई? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारा भागना ही गलत है, क्योंकि तुम परमात्मा को नहीं, अविनाशी को प्राप्त करेगा तो तृप्ति है, अविनाशी विनाशी की ओर जाएगा, तृप्ति नहीं हो सकती। तो भगवान कहते आत्म तृप्त बनो, अपने आप में प्रसन्नता का अनुभव करो। मुझे एक और संत की बात याद आ रही, मानव सेवा संघ के प्रातस्मरणीय ब्रह्मलीन प्रज्ञा चक्षु स्वामी शरणानंद जी महाराज, बड़े दिव्य को उच्च कोटि के संत रहे। एक बड़ा सुंदर भाव देते हैं, प्रसन्नता स्वाधीन होना चाहिए, तृप्ति स्वाधीन होना चाहिए, आनंद स्वाधीन होना चाहिए, पराधीन न बने। आपका आनंद, आपकी तृप्ति पराधीन हो जाए तो तृप्ति का आनंद ही क्या है? आत्म तृप्त बने। वस्तु के द्वारा तृप्ति का अनुभव करोगे, व्यक्ति हो, स्वामी पथिक जी महाराज की बात याद आती है, साथी और सामान को प्राप्त करके तुम तृप्ति का अनुभव करो, तुम्हारी तृप्ति, तुम्हारी प्रसन्नता स्थायी नहीं हो सकती। यदि स्थायी तृप्ति चाहिए तो स्वयं में तृप्ति जगाओ, स्वयं में परमात्मा है, परमात्मा की अनुभूति करो, तुम तृप्ति का अनुभव करोगे। और आगे का संतुष्टि, तृप्ति और संतुष्टि थोड़ा अंतर है इसमें। संतुष्टि का मतलब है कि आप जैसे भोजन पा लिया, आपने भोजन पाने के बाद आपको तृप्ति मिल गई, लेकिन संतुष्टि कब है? भोजन पाने के बाद आपके मन में कुछ मीठा खाने की भी इच्छा हुई, कुछ पापड़ खाने की भी इच्छा हुई, लेकिन वो पापड़ मीठा कुछ है क्या? बोले नहीं। बोले उस नहीं में भी आनंद का अनुभव करो, मस्ती लो, नहीं है तो भी संतोष है। पाने के बाद तृप्ति है और पाने के बाद कुछ इच्छा भी है और इच्छा की आपूर्ति भी हो जाए तो आपके आनंद में कोई फर्क नहीं पड़े, उसका नाम है संतुष्टि। तो आप संतुष्ट बने। तो 3 सूत्र दिया, कौन कौन सा सूत्र दिया? आत्मरति, आत्मतृप्त और आत्मसंतुष्टि। ये जो 3 सूत्र है, ये 3 बाह्य पदार्थों से नहीं आना चाहिए, ये भीतर से प्रकट होता है। इसलिए, और मैं आपको एक बात और कहूं, भीतर से तो प्रकट होता है और स्वयं में तृप्ति का अनुभव करता हो, ऐसे महापुरुषों का संग करो। और यदि हम लोग ऐसे महापुरुषों के संग में नहीं जाएंगे, जो स्वयं तृप्ति का अनुभव नहीं करता होगा, तो मुझे लगता है तो हमें भी अतृप्त कर देगा। जहां जाओ और ऐसे महात्मा लोग मिले, जहां जाते बोले ये काम करना था, ये धन दो, ये करो, नहीं, जो आत्मानंद में मग्न है ऐसों का संग करो। तो निश्चित रूप से फिर क्या होगा? तो अपनी जो कंपनी है, अपने जो लोग हैं, वो ऐसे लोगों से संतुष्ट तृप्त लोगों की कंपनी में रहोगे तो आनंद। और मैं आपको कहूं, असंतुष्टों की कंपनी में रहोगे तो आपको नाश कर देंगे। यदि अपना उद्धार करना है तो एक निवेदन यह है, कोशिश करिएगा हम असंतुष्टों के पास न जाएं, संतुष्टों के पास रहें। और कहने का मतलब यह है
संतुष्टि करने से कब मिलता है? संतुष्टि कब आती है? तृप्ति कब मिलती है? प्रसन्नता कब मिलती है? आपको यज्ञ करने से, प्राप्त कर्तव्य करने से मिलता है। एक छोटा सा उदाहरण से मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। हम बालकों के होमवर्क को देखते हैं। जब वे स्कूल से आते हैं तो कभी कभी तो कहते आज तो बहुत ज्यादा होमवर्क है, कल दिखाना है। बच्चे परेशान हो गए, बेचैन हो गए, खेलने का मन नहीं हो रहा है उन्हें, क्योंकि कल पता नहीं मैडम टीचर कुछ कह दें। तो उसके बाद मम्मी भी परेशान हो गई, तो मम्मी कहती बैठ जा बेटा। मम्मी उस बालक को बिठाती है और बिठा के कहती है पुत्र इस तरह से करते हैं। एक चॉकलेट दिया, धीरे 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 कुछ समय लगाकर उसका अधिक होमवर्क होते हुए भी पूरा करा दिया। और देखिए जब वो पूरा करता है ना होमवर्क, वो कहेगा बस बस अब खेलने चलो, ये करने चलो। आनंद कब आया उसको? काम पूरा करने से आनंद आया कि काम अधूरा छोड़ने से आनंद आया? मैं पुनः कह दूं, करने से तृप्ति मिलेगी, बैठे रहने से तृप्ति नहीं मिलेगी। इसलिए जो कुछ परमात्मा ने आपको दिया है उन इंद्रियों के द्वारा आप उस सत्कर्म रूपी यज्ञ करते रहेंगे तो तृप्ति भी मिलेगी, रति भी मिलेगी और संतुष्टि भी मिलेगी। लेकिन बिना किए नहीं। और ध्यान देना, यह सूत्र बहुत समझने लायक है। जिस दिन आपको आत्मरति मिले, आत्म तृप्ति मिले और आत्म संतुष्टि मिले, फिर आपका कोई कर्म शेष रहेगा ही नहीं। और क्या क्यों कैसे कहा भगवान ने? तो कहते हैं यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्नेव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। उसको कुछ करना शेष नहीं रहता है, फिर वो करना नहीं पड़ता, करना होने में बदलता है। लेकिन मैं इतना ही कहूं कि आप ऐसे लोगों से संपर्क करो जो आत्मतृप्त हो। मैंने एक बार एक ग्रंथ पढ़ा था, अब मैं नहीं मालूम कहाँ से पढ़ा था, और वो एक कथा आई थी, उसमें कोई खलील जिब्रान, शायद बड़ा प्रसिद्ध होगा वो, उसने कथा लिखी। और कथानक को सुना के मैं बात को पूरी करूं कि एक बार एक होटल में बहुत सारे लोग भोजन पा रहे थे, वहां आनंद का अनुभव कर रहे थे। और उस समय संगीत बज रहा था, खूब पकवान बन रहे थे। कहते हैं कि 2 पशु वहां पहुंच गए होटल में। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक सिंह और एक श्रृगाल, सियार। तो सियार और सिंह ये दोनों पहुंच गए उस रेस्टोरेंट में, होटल में। अब सिंह और सियार दोनों को आते हुए देखा तो जितने होटल में बैठे हुए लोग थे, जो भोजन पा रहे थे, कुछ खा रहे थे, सब लोग भाग गए, भागने लगे, हाहाकार मच गया। सिंह आया, सिंह, उसने किसी को कुछ नहीं कहा। वेटर लोग छिप गए, और जो होटल का मालिक था काउंटर में बैठा था वो भी टेबल के नीचे छिप गया। अब परेशान हो गए सब लोग, ये क्या होगा अब? तो अब धीरे से जैसे ही मालिक उठा, मानो लोमड़ी ने कहा वेटर को भेजो, वेटर को भेजो। तो जैसे तैसे धीरे दबे पांव वेटर चला गया। कहते हैं ओ सियार के पास जाके कहा क्या सेवा करें? तो सियार ने कहा क्या क्या, अपना मेनू का लिस्ट दिखाओ। मेनू लिस्ट दिखाया। उसने अपना अपना चयन कर लिया, शायद छोले भटूरे मंगाया हो अथवा कुछ जो जो उसने लिखवा दिया। तो धीरे से कहा आपका ऑर्डर तो मिल गया श्रीमान जी का। और सामने आमने सामने बैठे श्रृगाल और जो है सियार और सिंह। तो सियार से कहा कि आपका ऑर्डर मिल गया, सामने वाले का ऑर्डर बता दीजिए। सिंह को देख के तो एक बार थर थर कांपने लगा। तो सियार से कहा
उनका ऑर्डर क्या है? तो सियार ने कहा उनका कोई ऑर्डर नहीं है, उनको भूख नहीं है, वो तृप्त है। क्या मालूम, कैसे कह दिया आपने? बोले देखो, वो ऑर्डर देना होता तो मुझे ऑर्डर देने का अवसर नहीं मिलता, क्योंकि वो मुझे छोड़ रहे हैं, मुझे नहीं खा रहे हैं, इसका मतलब ये है वो भूखे नहीं है, वो तृप्त है। इसलिए इनके सामने इनको भूख, मेरे सामने इनको भूख नहीं है, इसलिए इनके साथ मैं आ पाया हूं। तो मैं आपसे एक कहूंगा, हमारा परमात्मा तो नरसारतुल है, तो इसका मतलब यह है वो तृप्त है, इसलिए हम आनंद का अनुभव कर रहे हैं। इसलिए संतुष्टि, मित्रता करो, संतुष्टि देख कर करना। संतुष्ट है कि नहीं उसको देखकर मित्रता करो, नहीं तो ऐसा हो सकता है सियार को सिंह चटनी बना देगा। यदि असंतुष्ट से मित्रता होगी तो हमारा ही नाश कर देगा। तो इसका अर्थ यह है, ऐसे संत महापुरुष, और मैं तो कहूँगा आप अपना स्वरूप, अपना मित्र भी बना लें, परमात्मा को साथ में रख लें। कारण, क्योंकि परमात्मा पूर्ण तृप्त है। तो परमात्मा के लिए हम लोग ये अनुभव करना चाहिए कि हम लोग तृप्त बने, लेकिन तृप्त जो जन है उनका संग करें। तो भगवान यहाँ कहते हैं, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। भगवान ने कहा जो आत्मरति है, आत्मतृप्त है और आत्मसंतुष्ट है, ऐसा जो मनुष्य है वो मनुष्य को फिर कुछ करना शेष नहीं रहता है। उसके जीवन में जो कुछ कर्म है वो करना नहीं पड़ता, कर्म होने में बदल जाता है। और जब कर्म होने में बदल जाता है तो प्रसन्नता और तन संतुष्टि हृदय से प्रकट होने लगती है। इसलिए उस स्तर पे पहुंचना है तो आप सत्कर्म रूपी यज्ञ करिए, क्योंकि जो ज्ञान योगियों की जो श्रेणी है, कर्म योगी वहां पहुंच सकता है। आत्मतृप्ति, आत्मसंतुष्टि और आत्मरति एक ज्ञानियों की स्थिति है, लेकिन उस ज्ञानियों की स्थिति में कर्म योगी भी पहुंच सकता है, लेकिन यज्ञ रूप कर्म नित्य करते रहें। ये भगवान ने यह सूत्र दिया है। आगे के कुछ सूत्र फिर हम लोग कल इस पर चर्चा करेंगे। भगवान बहुत आगे सूत्रों में कहते हैं, यदि ऐसा कर्म करने वाला, उसके लिए कोई स्वार्थ नहीं होता है, फिर अनासक्त भाव से कैसे कर्म करना है, भगवान आप स्वयं यज्ञ कर्म में क्यों लगे, सब भगवान ने बड़ा विस्तार से चर्चा की। तो कर्म योग के आगे की चर्चा कल के प्रसंग में करेंगे। और आज की चर्चा यहाँ विराम दिया जा रहा है। पुनः कह दूं, कोई आपके मन में जिज्ञासा हो भेजते रहें, आनंद का अनुभव होगा। आप सबको प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।